कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम समरूप त्रिभुज की रचना सीखेंगे। प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 5/3 हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिभुज ABC की भुजाओं का कोई माप नहीं दिया है, न ही कोई कोण का माप है। तो एक स्वयं ही अपनी इच्छा अनुसार एक त्रिभुज ABC की रचना हम कर लेंगे और उस त्रिभुज ABC की रचना के बाद एक संगत त्रिभुज, ध्यान दीजिए, एक संगत त्रिभुज की रचना करेंगे जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 5/3 हो। अर्थात देखिए, अंश हर से क्या है, बड़ा है। तो जो संगत त्रिभुज आएगा ना, उसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज ABC की भुजाओं से अधिक होगी। ठीक है, आइए रचना प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक कोई भी माप का एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, आइए बना लेते हैं त्रिभुज। इस प्रकार से देखिए, मैं बना रहा हूँ। ये ऐसे, ठीक है। त्रिभुज हम बनाने के लिए हमको क्या है, चाप लेना चाहिए। तो चाप के द्वारा ही बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक इस प्रकार से ले लेते हैं और उसी चाप को इस बिंदु पर रख लेंगे और ऐसे काटेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर ये बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, मिला दीजिए। ये ऐसे करके हमने इसको मिलाया, ये ठीक है। अब हम इसे मिला देंगे। ये इस प्रकार से ये, तो इस प्रकार से एक त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया है। इसका नामकरण कर देते हैं। आइए, ये A हो गया, तो ये बिंदु B हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु A के विपरीत ओर, BC भुजा के विपरीत ओर एक न्यूनकोण बनाते हैं, किरण खींच लेते हैं। नापने की इसको आवश्यकता नहीं है, आप एक अनुमान से न्यूनकोण तो बना ही सकते हैं। लगभग 45 अंश 50 अंश माप का बने तो आपका जो चित्र है ज़्यादा अच्छा बन सकता है। बाकी आप देख सकते हैं, कोई भी माप का बनाइए। इस प्रकार से एक किरण खींचा हमने ऐसे, ठीक है। और चूंकि बनने वाला संगत त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC से बड़ा होगा, इसलिए हम त्रिभुज ABC की भुजाओं को आगे भी बढ़ा देंगे। ठीक है, इस चाप की आवश्यकता अब नहीं है, बिंदु हमको मिल गया, इस चाप को हम हटा देंगे। ये तो भुजा BC को आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से भुजा BC को आगे बढ़ा दीजिए। बहुत ही सावधानी से ये काम आपको करना है। ये इस प्रकार से हम इसको बढ़ा देते हैं Y तक। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार हम BA भुजा को भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, Z के लिए इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, ये ऐसे। तो इसको हम नाम दे देते हैं Z, किरण BZ, और ये किरण BY हो गया और ये किरण BX हो गया। ठीक है,
आइए अब त्रिभुज की रचना हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर 5:3 है, ठीक है, तो हम किरण बी एक्स को, जो न्यून कोण बनाते हैं, हमने किरण खींचा है, बी एक्स को 5 बराबर चाप लेकर के बांटते हैं। तो ये प्रकार की मदद से होगा ऐसा। एक सुविधाजनक चाप ले लीजिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, हाँ चाप इतना जरूर हो कि उससे थोड़ा और आप ज़रूरत में कम कर सकें तो हो जाए वो। ठीक है, तो मैं कॉपी को ही घुमा लेता हूँ क्योंकि इधर से उल्टा पड़ेगा, छाया पड़ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से 5 बराबर भागों में इसको बांटने वाला हूँ। देखिए, ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, और ये 4 भाग, और ये 5 भाग। हम इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देते हैं B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4, और ये B5। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 5:3 है, तो अब हमको B3 को C से मिलाते हैं आगे बढ़ा देना चाहिए। ये लीजिए, मिला देते हैं, B3 को C से मिला देते हैं। ठीक है, ये B3 को C से मिला दिए ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक B3 सीरीज, ध्यान देना है, मैं यहाँ पर अलग से लिख दे रहा हूँ, B3C के समांतर, यानी इस रेखा के समांतर यहाँ B5 से खींचेंगे, तो B5, इसको हम C डैश नाम दे देंगे, यहाँ जो कटान बिंदु आएगा। तो इसके लिए आइए समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करें उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक सुविधाजनक चाप लेंगे, B5 पर रखेंगे, बहुत बड़ा भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जितने का चाप आप इधर से लिए ना, उससे थोड़ा कम ले लेना है को, ये ऐसे थोड़ा सा कम, ये हो गया। और ये देखिए हिल जा रहा है, इसको हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये ऐसे। ठीक, और इतने का ही चाप आप B5 पर रखिए और इस प्रकार से घुमाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु आ रहा है, यहाँ बिंदु, नामकरण हम बाद में भी कर सकते हैं, या चलिए अभी कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं L, इसको नाम दे देते हैं M, और इसको नाम दे देते हैं N। ठीक, अब L M के बराबर चाप लेंगे। ये देखिए, L पर प्रकार का नोक रखिए, M पर पेंसिल का नोक, ऐसे, और उस चाप को N पर रखिए ऐसे, और N पर रखने के बाद ऐसे काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक कटान बिंदु मिला, ध्यान देना है, ये कटान बिंदु हो गया। ठीक है, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो एक बिंदु B5 है, अगला बिंदु क्या है, ये यहाँ हो गया। तो अब एक रेखा खींच देते हैं, आइए दोनों को मिलाते हुए। रेखा जो खींचेंगे वो B3C के समांतर होगा, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है। जितना आप नुकीले पेंसिल का उपयोग करेंगे, बिंदु
बारीक लेंगे आपका चित्र उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है। और ऐसी स्थिति में ये दोनों कोण संगत कोण होने के कारण बराबर होगा। ठीक है। अब हमको देखिए दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ इसके समांतर AC के समांतर एक रेखा यहाँ से खींचना है। इसको हमने नाम क्या दे दिया था, C डैश दे दिए। तो C डैश से अब यहाँ कटेगा तो उसको A डैश दे देंगे, A डैश एक रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए संगत कोण वाला तरीका अपनाते हैं। दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। आइए देखते हैं। तो फिर से एक चाप ले लेते हैं, अपनी सुविधा अनुसार C पे रखते हैं। आइए रख लेते हैं C पे ये, और उस चाप को ऐसे काटे। ठीक है। इतने ही चाप को हम C डैश पर रखेंगे ऐसे, और ये ऐसे काटेंगे। ठीक है जी। अब इसको नामकरण कर देते हैं। तो N हो गया, इसको नाम दिए जिसे हम का O दे देते हैं, और ये हो गया P, ये हो गया Q, और इसको नाम दे देते हैं R। इधर जो कटेगा वो S होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, PQ के बराबर चाप लेंगे ऐसे, उस चाप को R पर रखेंगे और ऐसे काट देंगे। तो जो कटान बिंदु मिला वो हो गया S। अब हमको C डैश को S से मिलाते आगे बढ़ा देना है। ठीक है। आइए बढ़ा देते हैं। ये C डैश ये है। ठीक है। इसको इससे मिलाते आगे बढ़ा देंगे ऐसे, देखिए ये ऐसे। किरण B जेट को जिस बिंदु पे काट रही है ना, उसको हम नाम दे देंगे A डैश। तो देखिए ये चित्र आपके सामने है। फिर से एक बार प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। त्रिभुज दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 5/3 हो। अर्थात दिया गया त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC के संगत एक त्रिभुज A डैश B C डैश की हमने रचना की। इस नए त्रिभुज की जो भुजाएं हैं दिए गए त्रिभुज ABC की भुजाओं के 5/3 भाग के बराबर है। ठीक है। तो तीसरा जो त्रिभुज बना वो क्या था, त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप है त्रिभुज ABC के। इस प्रकार से ध्यान दीजिए दोनों ही त्रिभुजों में यहाँ पर बिंदु भी वहनिष्ठ है। ठीक है ना, अर्थात कोण भी दोनों ही त्रिभुजों में शामिल है, तो इसको आपको बीच में रखना है। तो इस प्रकार हमने रचना प्राप्त कर लिया है। आइए संक्षेप में हम रचना के पद लिख लेते हैं। रचना के पद। ठीक है। तो रचना के पद में देखिए पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम दिया गया त्रिभुज ABC बनाते हैं। अगर कोई माप का है तो माप के हिसाब से बनाइए, अन्यथा आप अपनी मर्जी से कोई भी माप का त्रिभुज बना सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर क्या है, कोण। इसको क्या नाम दें, कोण YBX, या हम लिख सकते हैं CBX एक न्यून कोण बनाते हुए किरण BX खींचा तथा BC भुजा को आगे बढ़ाया, BC भुजा को आगे बढ़ाया और
बी ए भुजा को भी आगे बढ़ाया, बी ए भुजा को भी आगे बढ़ाया। ठीक। तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं सरकार की सहायता से ध्यान दीजिए, हमने ये जो समांतर रेखा खींचा ना, B3C समांतर B5C डैश, व दूसरा समांतर रेखा AC समांतर C डैश A डैश की रचना की लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। चौथा पॉइंट, तो इस प्रकार त्रिभुज A डैश BC डैश समरूप त्रिभुज ABC की रचना हुई, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं का 5/3 भाग है, या 5/3 है भी लिख लीजिए ऐसे। तो इस प्रकार से जो प्रश्न था उसका हमें हल प्राप्त हो चुका है। ठीक है। आप इसको, चित्र को, रचना को बार बार आप अभ्यास कीजिए। जितने ज़्यादा बार आप अभ्यास करेंगे आपको उस हिसाब से बहुत मदद मिलेगा आसानी से रचना करने में। ठीक है। धन्यवाद।